गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ये कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की भूगोल की वर्कशीट नंबर 27 है। और अगर डेट की बात करें तो आज डेट है 5/9/2020। देखिए, विनिर्माण उद्योग हमारा भूगोल का चैप्टर चल रहा था, इसके बारे में हमने विस्तार से पढ़ा था, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा और हम चर्चा करेंगे। देखिए, अगर विनिर्माण उद्योग के बारे में बात करें कि विनिर्माण उद्योग होता क्या है, तो मैं बताना चाहूँगी जो विनिर्माण उद्योग है वह उद्योग है जिसमें कच्चे माल को मूल्यवान उत्पादन में बनाकर, यानी कि जो रॉ मटेरियल होता है उसे और मूल्यवान बनाने के लिए उसमें अधिक मात्रा में वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है और वस्तु उसमें ऐड कर दी जाती है, यानी कि जो उसमें एडिक्शन होता है और चीज़ों का जिससे वो मूल्यवान बनती है, तो उस प्रक्रिया को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहते हैं। ठीक है, यानी कि जैसे कि अगर हमने क्या लिया, हमें अगर कपड़ा बनाना है तो हमें क्या चाहिए, हमें कपास की ज़रूरत पड़ेगी और कपास को क्या करेंगे हम, उसमें और चीज़ों का एडिक्शन करेंगे। उसके बाद क्या हमारा क्या तैयार होगा, कपड़ा बनकर तैयार होगा जो बहुत ज़्यादा मूल्यवान होगा, यानी कि कपास की अपेक्षा में ज़्यादा मूल्यवान होगा। ठीक है, और अगर हम एक और एग्जाम्पल लें तो एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं चीनी का। जब हम चीनी बनाई जाती है फैक्ट्री में तो वो कैसे बनती है, रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है किसकी, गन्ने की। ठीक है, गन्ने की ज़रूरत पड़ती है और जो रॉ मटेरियल होता है वो गन्ना होता है और गन्ने में कुछ चीज़ों का ऐड किया जाता है, जिसके बाद हमें क्या प्राप्त होती है, हमें चीनी प्राप्त होती है। ठीक है, अगर हम आगे देखें तो आगे है इसमें कि उद्योगों की अर्थव्यवस्था के विकास, जो उद्योगों की अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यानी कि किसी भी देश में जो उद्योग होते हैं वो उस देश की अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कि जिस देश में उद्योगों की मात्रा और उनका अनुपात जितना अधिक होगा वह देश उतना ही विकसित कहलाएगा। जैसे कि अगर आप यूएसए वगैरह में देखेंगे तो इसमें जो इंडस्ट्रीज हैं वो बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में है और बहुत डेवलप्ड है, तो तभी वह एक विकसित देश की संज्ञा में आता है। ठीक है, तो उद्योगों का जो अर्थव्यवस्था होता है किसी भी देश की, उसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा होती है। यानी कि जितने अधिक उद्योग विकसित होंगे या जितने अधिक उद्योग होंगे उस देश की अर्थव्यवस्था उतना ही ज़्यादा तेजी से विकास करेगी। लेकिन उद्योगों के कुछ नेगेटिव इफेक्ट भी हैं। अगर हम देखें तो इसके द्वारा बढ़ते हुए प्रदूषण को नकारा नहीं जा सकता। जैसे कि जैसे जैसे उद्योग बढ़ेंगे, यानी कि जैसे जैसे उद्योग बढ़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगेंगे वैसे वैसे पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और प्रदूषण की समस्या बढ़ जाएगी। ठीक है, जो अगर हम देखते हैं कि जो प्रदूषण है वो 4 प्रकार के होते हैं, यानी कि उद्योगों से जो प्रदूषण फैलते हैं वो 4 प्रकार से फैलते हैं। नंबर 1 है वायु प्रदूषण, दूसरा है जल प्रदूषण, तीसरा है भूमि प्रदूषण, चौथा है ध्वनि प्रदूषण। अगर हम वायु प्रदूषण की बात करें तो वायु प्रदूषण जैसे कि फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, जहां अगर कहीं पर इंडस्ट्री लगा दी है और जो उद्योगों से जो धुआं निकलता है वह वायुमंडल में जो गैसें होती हैं उनके अनुपात के संतुलन को बिगाड़ देता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग की समस्या पैदा होती है। पृथ्वी पर क्या है, तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो गैसें निकलती हैं वो क्या करती हैं, पर्यावरण में, हमारे वायुमंडल में जो वायु का अनुपात है उसे बिगाड़ देती है, जिसके कारण क्या होती है, सूर्य की किरणें जो पृथ्वी पर आती हैं वो पृथ्वी पर ही रह जाती हैं, वो वापस वायुमंडल से बाहर नहीं जा पाती, जिसके कारण क्या होता है, पृथ्वी दिन पे दिन गर्म होती जा रही है, गर्मियों बढ़ती जा रही है और जो पर्वतों की बर्फ है वो धीरे धीरे पिघल रही है और पिघलने के कारण क्या हो रहा है, समुद्र का लेवल भी ज़्यादा हो रहा है, जिसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। यानी कि वायु प्रदूषण से सबसे बड़ी समस्या क्या है, ग्लोबल वार्मिंग का होना। ठीक है, अगर हम जल प्रदूषण की बात करें तो जो उद्योगों से जो दूषित जल निकलता है वो क्या होता है, अधिकांश क्या होता है, नदियों में मिल जाता है और नदियों से किस में जाता है, समुद्र में जाता है। तो जो नदियों का जो पर्यावरण सिस्टम होता है उसे भी खराब करता है और जो समुद्र का पर्यावरण सिस्टम है उसे भी खराब करता है। अगर आप यमुना की बात करें तो यमुना में देखोगे कि यमुना आज एक गंदे नाले के रूप में दिखाई देती है, यानी कि उसमें उद्योग फैक्ट्रियों से निकलने वाला जल इतना दूषित है जो उसमें मिलने के बाद उसे गंदे नाले में परिवर्तित कर देता है और जो उसके यानी कि मछलियां नहीं पाई जाती, इतना गंदा, पीने योग्य उसका पानी नहीं है। तो जो उद्योगों से निकलने वाला धुआं है वो क्या करता है, जल प्रदूषण को बढ़ाता है। और भूमि प्रदूषण, यानी कि जो उद्योगों से रासायनिक निकलते हैं वो क्या करते हैं, जमीन पर विस्तृत हो जाते हैं, यानी कि जमीन पर भूमि में चले जाते हैं और भूमि में जाने के बाद क्या होते हैं, उसकी उर्वरक क्षमता को कम कर देते हैं। और जो उद्योगों से
ध्वनि प्रदूषण भी होता है, यानी कि जो फैक्ट्रियाँ होती है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगाई जाती हैं, उनसे बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, नॉइस आती है, जिसके कारण क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है। ठीक है, ये 4 तरह के प्रदूषण थे जो उद्योगों से होते हैं। अब हम देखेंगे कि उद्योगों से जो प्रदूषण है ये किस तरह की समस्या हमारे सामने पैदा करते हैं। तो वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये सभी प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, हमारे पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इनसे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा होती हैं। हमारे पर्यावरण का धीरे धीरे से हाश हो रहा है, यानी कि पर्यावरण जो है हमारा खराब होता जा रहा है। आप देखोगे कि आज के समय में गर्मी जल्दी आ जाती है और देर तक रहती है, और जो सर्दी है वो देरी से आती है और जल्दी समाप्त हो जाती है। वर्षा के मौसम में वर्षा नहीं होती है जितनी वर्षा हमें चाहिए। ठीक है, और बिन मौसम भी वर्षा हो जाती है। ठीक है, जो ये उद्योग हैं वो क्या करते हैं, पर्यावरण निम्नीकरण है। ठीक है, जो पर्यावरण का हाश हो रहा है लगातार, उसकी गुणवत्ता में गिरावट को रोकने के लिए, जो उसकी गुणवत्ता में गिरावट हो रही है उसे रोकने के लिए हमें प्रयास करने होंगे। यानी कि हमें क्या करना होगा, हमें कुछ ना कुछ अपने लेवल पे, चाहे व्यक्तिगत लेवल पे करो या एक सामाजिक लेवल पर करो या देश के लेवल पर करो, हमें प्रयास करने होंगे ताकि जो पर्यावरण है उसका वो बचा रहे। जो कारखानों में, अगर हम देखें कि कारखानों के 1 लीटर अपशिष्ट से, यानी कि अगर कारखानों में 1 लीटर गंदा जल निकल रहा है, वह क्या करता है, 8 गुना स्वच्छ जल को दूषित कर देता है। यानी कि जो कारखानों से 1 लीटर गंदा जल निकल रहा है वो क्या कर रहा है, 8 गुना स्वच्छ जल को खराब कर रहा है। तो इसे रोकने के लिए हमें जल का कम से कम उपयोग करना होगा, वही पुनर्चक्रीकरण द्वारा पुनः उपयोग भी करना होगा। यानी कि क्या करें, जल का कम से कम उपयोग, यानी कि जहाँ पर हमें ज़रूरत है तब वहीं पर उपयोग करें, हमें वेस्ट नहीं करना चाहिए जल को। और पुनर्चक्रण, यानी कि जल को दोबारा से यूज़ कर लेना चाहिए। ठीक है, जैसे कि एक्वागार्ड अगर आपके घर में होगा तो आप देखते होंगे कि एक्वागार्ड में कुछ पानी नीचे जो होता है वो नीचे रिसाव होता है, तो उस पानी को अगर हम इकट्ठा करके सफाई में यूज़ कर लें तो वह क्या होगा, वो रीयूज़ हो जाएगा पानी। ठीक है, वेस्ट नहीं होगा। और वर्षा जल को क्या करना चाहिए, हमें बचाना चाहिए, वर्षा जल का संग्रह करना चाहिए। छतों पर इस तरह की टंकियाँ होनी चाहिए जिससे वर्षा का जल उसमें इकट्ठा हो सके। नदी नालों में हमें कोशिश करनी चाहिए कि अवशिष्ट जल को ना जाने दिया जाए, यानी कि अवशिष्ट जल को जाने से रोका जाए। कारखानों में कोयले आदि की जगह ऊर्जा के नवीनतम संसाधन का प्रयोग करना चाहिए। देखिए, नवीनतम संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका एक बार प्रयोग करने के बाद हम उन्हें दोबारा प्रयोग में ला सकते हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो गई। इस तरह के संसाधनों का हमें उपयोग करना चाहिए जिनका एक बार यूज़ करने के बाद हम क्या कर सकें, रीयूज़ कर सकें। ठीक है, ऐसी मशीनों को लाया जाए जो अधिक ऊर्जा सक्षम हो, कम ध्वनि प्रदूषण करे, यानी कि क्या, जो कम से कम ऊर्जा ले और ध्वनि प्रदूषण भी कम करें। ठीक है, यानी कि नई टेक्नोलॉजी पर बेस्ड हमें मशीनों का प्रयोग करना चाहिए। आजकल बहुत से उपकरणों पर ऐसी सूचनाएं दी गई होती हैं, यानी कि जो आजकल उपकरण हैं जैसे कि टीवी हो गया, रेडियो हो गया, इंटरनेट हो गया, इस पर विभिन्न जानकारी दी गई होती है कि किस तरह से पर्यावरण प्रदूषण होता है, किस तरह से हम पर्यावरण प्रदूषण से बच सकते हैं, तभी ये समस्या दूर की जा सके। यानी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक होने की ज़रूरत है, तभी हम क्या कर सकते हैं, ये जो समस्या है पर्यावरण प्रदूषण की, इससे अपना बचाव कर सकते हैं। और जो हमारे लिए मानसिक रूप से भी बहुत हानिकारक है, शारीरिक रूप से भी बहुत हानिकारक है, पर्यावरण पर भी नकारात्मक प्रभाव डालती है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह के प्रदूषण को कम से कम किया जा सके। ठीक है, देखिए अगर हम प्रश्न देखते हैं तो प्रश्न पहला है, उद्योग पर्यावरण को कैसे नुकसान पहुंचाते हैं। तो हमने बता ही दिया, जो उद्योग है उनके द्वारा क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है, भूमि प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। ठीक है, जो मैंने बोला है आप इसमें वायु प्रदूषण के बारे में लिखेंगे, थोड़ा सा जल प्रदूषण के बारे में, भूमि प्रदूषण के बारे में और ध्वनि प्रदूषण के बारे में। देखिए अगर हम प्रश्न दूसरा देखते हैं तो प्रश्न दूसरा है, प्रदूषण से उत्पन्न कुछ समस्याओं के बारे में बताइए जिन्हें आप अपने आसपास देखते हो। ठीक है, आपको लिखना है कि प्रदूषण से क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं जो अपने आप आसपास देख रहे हो। देखो सबसे पहले तो यही देखिए कि गर्मियों में टेम्परेचर कितना ज़्यादा हो रहा है, यानी कि गर्मियाँ कितनी ज़्यादा गर्म दिन होने लगे हैं। ठीक है, और क्या हो रहा है, प्रदूषण से ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियां फैल रही हैं। आप देखते होंगे जो अस्थमा की बीमारी है, जो अस्थमा की बीमारी है, ये क्या है, ये किससे फैलती है, ये जो फैलती है ये
प्रदूषण से फैलती है, जैसे कि विभिन्न प्रकार की बीमारियां हैं, जैसे कि अस्थमा की बीमारी, मानसिक बीमारी, तनाव, ये सब क्या है, ये सब हमारी प्रदूषण के कारण फैल रही है। और हमारे पर्यावरण का लगातार ह्रास हो रहा है, लकड़ियों का अधिक से अधिक कटाव हो रहा है, वन नष्ट होते जा रहे हैं, पेड़ पौधे बिल्कुल दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, तो प्रदूषण से बहुत सी सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। हमें दूषित जल, अगर समस्याएं देखें, हमें प्रदूषण से हमें दूषित जल पीने के लिए मिल रहा है। ठीक है, जो हमारा भोजन है वो पौष्टिक नहीं होता है। ठीक है, उसमें भी विभिन्न प्रकार की मिलावट होती है, तो ये सब प्रदूषण के कारण ही होता है। अगर प्रश्न 3 देखें तो पर्यावरण निम्नीकरण को रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं। देखो, सबसे पहला है कि आप क्या कर सकते हैं, पानी को ज़्यादा से ज़्यादा वेस्ट मत करो, नवीनीकरण संसाधनों का प्रयोग करो, और ऊर्जा के जो नवीनीकरण संसाधन जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करो, यानी कि ये नहीं कि खाली जो प्रदूषण है वो औद्योगिक कारण ही फैल रहा है, बल्कि जो प्रदूषण है वह किसके कारण भी फैल रहा है, वह जो बस चलती है, ठीक है, जो अपने वाहन लेकर जाते हैं। अगर हम कोशिश करनी चाहिए हमें कि अपने वाहनों की जगह किसका प्रयोग करें, सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करें, जिससे कम से कम जो ऊर्जा है वो कम से कम खपत हो सके उसकी, और प्रदूषण भी कम से कम हो सके। ठीक है, और आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर 4 देखें तो वो देखेंगे कि आप अपने माता पिता के साथ बाजार में घरेलू उपयोग के उपकरण खरीदने गए हैं। आप उन्हें उपकरण खरीदने में कौन सी बातें ध्यान रखने को कहेंगे। देखिए, अगर हम मार्केट में जाते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, जैसे कि पॉलीथीन का उपयोग, यानी कि हमें पॉलीथीन का उपयोग नहीं करना चाहिए। हमें उन्हें कहना चाहिए कि आप जूट के थैले का प्रयोग करें। ठीक है, और कुछ उपकरण ऐसे होते हैं जो पर्यावरण पे बहुत नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, उन्हें हमें कम से कम प्रयोग करने का कोशिश करनी चाहिए कि हम उनका कम से कम प्रयोग करें। ठीक है, देखिए, सामाजिक विज्ञान भूगोल की वर्कशीट 27 थी, और इसके बारे में हमने इसमें क्या पढ़ा, हमने इसमें विनिर्माण उद्योग के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा कि उद्योग से किस तरह के प्रदूषण होते हैं। ठीक है, 4 प्रदूषण पढ़े। हमने इसमें पढ़ा कि जो प्रदूषण है उन्हें वो क्या क्या नकारात्मक प्रभाव डाल रहे हैं, हमें उन्हें किस प्रकार से रोका जा सकता है, और क्या क्या चीज़ें हैं जो उन्हें रोकने में हमारी मदद कर सकती हैं, जैसे कि टीवी हो गया, रेडियो हो गया, इंटरनेट हो गया। हम इससे जानकारी एकत्रित कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, फिर उसे दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। आज की वीडियो यहीं तक थी, और इसके क्वेश्चन आंसर अच्छी तरह से समझ के कीजिएगा। ये अपनी समझ से करने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।